स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं रेडिया ऑफ ई सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल। तो हमारे पास स्क्राइब सर्कल क्या होता है कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था कि हमारे पास ऐसा सर्कल जो कि हमारे पास एक ट्राइंगल के एक्सक्यूर रीजन पे बनता है, ठीक है। और उसकी जो जिस साइड के एक्सक्यूर रीजन पे बनता है उस साइड को छोड़ के, जैसे हमारे पास ए साइड के एक्सक्यूर रीजन पे बनना है, ठीक है ना। तो इस साइड को छोड़ के बकाया हमारे पास बी और जो सी साइड है उसको और मजीद एक्सटेंड कर दे तो उनके इंटीरियर रीजन पे लाई करता है, ठीक है ना। और ये बनता है किस तरीके से, तो इसके ऊपर हमने मैट्रिक क्लास में भी सारी चीज़ें पढ़ी थी कि हम इसके एंगल के बाइसेक्टर ग्रो करते हैं, ठीक है ना। और हमारे पास वो एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं, वो कंकरेंट होते हैं, ठीक है ना। जब वो हमारे पास कंकरेंट होते हैं तो उस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ग्रो करते हैं, तो हमारे पास ये सर्कल ग्रो होता है। वो किस तरीके से ग्रो होता है उसके अंदर मैंने इसकी एक एक चीज़ बताई है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो हम बात करेंगे वो हम ये बात करेंगे कि हमारे पास जैसे लेट सपोज हमें मालूम करना हो कि हमारे पास इसका जो बल्कि मैं ये कह लेता हूँ कि हमारे पास जो है ना ये जो इसका वो जो है, बल्कि मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये हमारे पास जो इसका जो ये क्या बनेगा, रेडियल सेगमेंट, ठीक है ना, यानी रेडियस। ये हमारे पास किसके बराबर होगा, तो इसको ये रेडियस हमारे पास बराबर होता है कि हमारे पास जो ट्राइंगल बननी है ना ए बी सी, ये हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। इसका एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। इसको हम डिवाइड करवाएंगे किस पर, एस के अंदर से हम माइनस करवाएंगे ए साइड क्यों माइनस करवाएंगे, तो इसके हम वो साइड माइनस करवाते हैं एस के अंदर से जिसकी ये एक्सक्यूर साइड पे बनता है, ठीक है ना। तो हम अभी हमारे पास ये सर्कल अगर हम देखें तो हमारे पास किसके एक्सक्यूर साइड पे बनना है, तो हमारे पास ये जो है ना, अच्छा ये देखिए आप कहीं समझे कि ये वाली जो ट्राइंगल ये जो हमारे पास ये जो ए बी जो हमारे पास एक्सक्यूर वो भी आप कहें कि ये इंटीरियर रीजन इसके इंटीरियर पे लाई कर रहा है, तो ये हमारे पास जो एस आएगी इसके भी इंटीरियर रीजन पे होगा, तो ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे पास ये इसका इंटीरियर रीजन ही कहलाता है, ठीक है। और हमारे पास ये ट्राइंगल यहाँ पर क्लोज हो रही है ए बी सी। तो अब इसके बाहर जो भी पॉइंट होंगे अगर बी सी साइड का अगर हम कहें तो ये एक्सटीरियर रीजन पे बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये जिसके एक्सटीरियर रीजन पे बन रहा होता है ये हम जो कह सकते हैं कि हमारे पास जिस वर्टेक्स के अपोजिट साइड पे ये बन रहा होता है, ठीक है ना। अब हमारे पास ये अपना सी के अपोजिट पे तो नहीं बनना, हमारे पास ये कहाँ पर बनना है, ए के जो अपोजिट साइड है उधर ही बनना है। तो वही साइड इस अब हमारे पास जो एस होता है, अब एस क्या होता है हमारे पास हाफ पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, यानी हमारे पास हम ए साइड को स्मॉल ए कहते हैं, ये जो बी साइड बी वर्टेक्स के अपोजिट साइड को स्मॉल बी, और ये जो हमारे पास सी साइड है इसके अपोजिट साइड को स्मॉल सी, ठीक है। तो इसका हम हाफ ये जो हमारे पास तीनों साइड इनका सम करके इनको हाफ पे डिवाइड यानी 2 पे डिवाइड करवाते तो हमारे पास हाफ पेरीमीटर आ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर से हम क्या माइनस करवाएंगे, हमारे पास ए वर्टेक्स के अपोजिट ये सर्कल बनना है तो यही वाली साइड माइनस होगी, ठीक है। तो अब ये हमें क्या करना है, इसकी डेरिवेशन करनी है, ठीक है। अब इसकी हम डेरिवेशन किस तरह से करेंगे, तो इसके अगर आप देखें तो हमारे पास दो ट्रायंगलें बननी है, ठीक है ना। हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक कौन सी बननी है, एक हमारे पास जो ट्रायंगल बननी है, ठीक है ना, बल्कि ये मैंने एरिया रिप्रेजेंट कर दिया, हमें तो सिर्फ ट्रायंगल शो करनी है। तो हमारे पास जो ट्रायंगल बननी है वो हमारे पास कौन सी बननी है, ट्रायंगल, बल्कि मैंने ये इक्वल टू का भी निशान गलत लगाया, हमारे पास ट्रायंगल बननी है ए, ठीक है ना। इसको मैं कह लेता हूँ कि हमारे पास ट्रायंगल बननी है ए, ठीक है। और हमारे पास ये ओ कह लेता हूँ इसको मैं, ठीक है ना, बल्कि हम तो इसको ई रेडियस कहते हैं ना, इसको मैं ई कह लेता हूँ, या आई भी कह लो आपकी मर्जी, ठीक है ना। आई कहते हैं बेसिकली इसका जो रेडियस होता है हमारे पास ई सेंटर कहलाता है, ठीक है ना। तो हमारे पास आई और हमारे पास ए आई और ये बी, ठीक है ना। तो ये अच्छा ये तो रेडियस है, ठीक है ना, सिर्फ मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ, ये वाली ट्रायंगल, सही ना, सिर्फ ये वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। बल्कि मैं कलर आपको दूसरे ही दिखा देता हूँ मैं कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा और सही करके बना लेता हूँ। ये वाली ए से स्टार्ट हुई, ये यहाँ पर गई, और ये वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी ट्रायंगल है, ए आई बी, ठीक है। तो हमारे पास ए आई बी ट्रायंगल की बात हो रही है इधर, ठीक है। एक हमारे पास ये ट्रायंगल बनी है, ठीक है। और हमारे पास जो दूसरी ट्रायंगल बनी है वो हमारे पास कौन सी बनी है, तो अब मैं बताता हूँ अब मैं कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, अब मैं ये वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, बल्कि ये वाली, ठीक है। ये यहाँ पर आए सी वर्टेक्स पर, और ये वाली, ठीक है। तो आपको नजर आ गई होगी इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया, तो हमारे पास ये कौन सी ट्रायंगल बननी है, ए आई, ठीक है ना। और हमारे पास ये आई वन इसको मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना, इसको भी आई वन, और ये हमारे पास सी। तो ये हमारे पास दो ट्रायंगलें बननी है, ठीक है। अब जब हमारे पास दो ट्रायंगलें बननी है, ठीक है ना, तो अब हम
किस तरह से इसको हम डेरिवेशन करेंगे। तो इसके अंदर अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी और सी जो है इसको मैं शेडेड कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एरिया की बात हो रही है। तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, तो ये हमारे पास बराबर किसके होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो दोनों ट्राइंगल है, ठीक है ना, हमारे पास ट्राइंगल ए आई हमारे पास बी, ठीक है, और हमारे पास प्लस ट्राइंगल ए आई सी, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास, सॉरी ये थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, ठीक है ना, बल्कि इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको लिखता हूँ, ये हमारे पास कौन सी ट्राइंगल है, ए आई सी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हो ये रहा है कि आप कहेंगे कि ये हमारे पास ये जो दो ट्राइंगलें बनी है कौन कौन सी, एक ये वाली ट्राइंगल, ठीक है, एक ये वाली बननी है, और दूसरे कलर में आपको कलर से दिखाऊं तो एक हमारे पास जो बननी है वो ये वाली ट्राइंगल बननी है, बल्कि ये वाली, ठीक है ना, ये हमारे पास एक ये वाली ट्राइंगल बनी है, ठीक है। अब हमें एरिया तो किस ट्राइंगल का मालूम करना है, ये हमारे पास एक ये वाली ट्राइंगल है, एक ये वाली, ठीक है ना। अब हमें मालूम किस ट्राइंगल का एरिया मालूम करना है, हमें ये वाली जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाली जो बननी है, ठीक है, ए बी सी। अब ये वाली जो ट्राइंगल बननी है, ये वाली, ये तो इजाफी बन रही है ना। अगर ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल का एरिया जमा करेंगे तो हमारे पास ये दो ट्राइंगल है, इतना ये हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा इन सब का, ठीक है ना, ये इन सब का एरिया आ जाएगा, ठीक है। मगर अब हमें तो सिर्फ ये वाली जो ऊपर ए बी सी ट्राइंगल है ना, ये वाली ए बी सी जो ट्राइंगल बननी है ऊपर वाली, इसका हमें एरिया मालूम करना है। तो अब ये जो एरिया जो हमारे पास बकाया बच रहा है, ये कौन सी ट्राइंगल बच रही है, बी सी आई, ठीक है ना। तो इधर मैं लिख लेता हूँ, हमारे पास एक और ट्राइंगल बननी थी, कौन सी, बी आई सी कह लेता हूँ, बी आई सी, ठीक है। ये ट्राइंगल का जो एरिया ये फालतू है, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस करेंगे तो जब भी हमारे पास एबीसी का एरिया आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये एरिया जो है इसको माइनस करवा लेंगे, ठीक है। तो इसको बल्कि मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बात समझ में आ गई कि हमारे पास ये जो दो ट्राइंगलें बननी थी इनका हमने सम किया, तो हमारे पास ये वाली जो नीचे वाली ट्राइंगल बननी है ये इजाफी बननी है, ठीक है ना। तो अगर हमें एबीसी का एरिया मालूम करना है, जब ये पूरी दो ट्राइंगल हमने सम कर ली तो ये वाली ट्राइंगल माइनस करवाएंगे, ठीक है। तो जब ये वाली ट्राइंगल हम माइनस करवाएंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, इसको मैं 1 मिनट, ठीक है ना, ये अब सही है, हमारे पास माइनस कौन सी ट्राइंगल जो हमारे पास बननी है, बी सी आई, ठीक है। ट्राइंगल, बल्कि ट्राइंगल में तो मैंने लिखी नहीं, ठीक है ना, ट्राइंगल बी सी बी आई सी, ठीक है ना, ट्राइंगल बी और हमारे पास आई सी, ठीक है। तो अब हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आ जाएगा, ठीक है। अगर इनके मैं फार्मूले लिखूं तो हमारे पास इनके फार्मूले क्या होंगे, यानी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास, मैं सिर्फ ट्राइंगल लिख रहा हूँ, अब आप समझ जाइएगा ये एबीसी ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एरिया आ गया, ठीक है, और मैं एरिया को अब दोबारा शेड नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो आप समझ जाएगा कि ट्राइंगल के एरिया की बात हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि अगर हम ट्राइंगल ए आई बी जो है इसके ट्राइंगल के एरिया की बात करें, ठीक है ना, तो जो कि हमारे पास कौन सी बननी है, ए आई बी, ठीक है ना। ये तो हमारे पास रेडियल सेगमेंट है, बल्कि इसको इरेज ही कर देता हूँ, अब इससे ही कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। बल्कि और इसका जो रेडियस है वो मैं यहाँ ले लेता हूँ कहीं, ठीक है ना। अभी आप मालूम होगा कि मैं रेडियस निकालना चाह रहा हूँ, वो किस तरह से निकालूंगा, ठीक है। तो हमारे पास जब ये वाली जो ट्राइंगल बननी है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आप लोग ये बात जानते हैं कि हम एक वर्टेक्स से हम उसके ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर लेते हैं, ठीक है ना, और जहां पर वो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करता है, टच करता है, वही उसकी बेस होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बात भी हमने पढ़ रखी है कि हमारे पास जैसे कोई भी एक ट्राइंगल होती है, ठीक है ना, ये देखिए मैं इधर एक ट्राइंगल इधर इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ट्राइंगल आ गई, तो ये मैं ऐसे जब हम लेते हैं तो ये वाली जो भी साइड होगी, लेट सपोज हमारे पास ये एक साइड है और ये हमारे पास एच है, तो हमारे पास हम क्या करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई एच से करवाएंगे, और हमारे पास जो अब ये परपेंडिकुलर कहाँ पर आया, एच के लिए आया, तो हमारे पास ये एक्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास जरूरी नहीं है कि ये जो परपेंडिकुलर है वो ट्राइंगल के अंदर ही बनता हो, ठीक है ना, ये भी बात हमने पढ़ रखी है। अगर इसको मैं इरेज करूँ, ठीक है ना, और जैसे मैं कुछ अलग सी ट्राइंगल इधर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, मैं कैसे बनाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास जो ये ट्राइंगल एक बन रही है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल आ गई, ठीक है ना।
अब इस साइड से अगर मैं इसके लिए परपेंडिकुलर लूंगा तो स्टूडेंट्स हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो हमारे पास परपेंडिकुलर कैसा आएगा, तो स्टूडेंट्स हम इसके जो इसी वर्टेक्स से हम इसका परपेंडिकुलर ऐसे गिराएंगे जब भी हमारे पास ये बाहर के साइड भी परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है ना। अंदर बन ही नहीं सकता अगर मैं कोशिश करूं, ठीक है। तो सिर्फ बताने का मकसद ये है कि हम कोई परपेंडिकुलर रहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, वो जरूरी नहीं है ट्रायंगल की जो उसके अपोजिट साइड पर गिरे तो वो अंदर ही उसको हम गिराएंगे, ठीक है ना। ये देखिए इसको एक्सटेंड करके हम बाहर भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ये ए बी और ये सी ट्रायंगल बनी, ठीक है। अब हमारे पास ये एच आ गया, तो अब हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा इसके लिए क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एच है एच मल्टीप्लाई होगा किससे, अब देखिए हमने कौन सी साइड पर गिराया है, तो हमारे पास ये सी साइड पे गिरा है, ठीक है ना। ये हमारे पास ए सी साइड, यानी इसको मैं क्या कह सकता हूँ, स्मॉल बी साइड कहलाती है, ठीक है। यानी ये जो हमारे पास, मैं कलर से आपको शो करवा देता हूँ, ये वाली जो साइड है सिर्फ इतनी साइड, ठीक है ना। ये साइड जो है ये माइनस होगी, ठीक है ना। ये पूरी साइड नहीं, आप सिर्फ इतनी साइड माइनस हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे जो कि हमारे पास क्या बननी बी। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। ये इजाफी मैंने इसलिए ली ताकि परपेंडिकुलर गिराऊं, ठीक है ना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप सोचे ये हमारे पास ये पूरी साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सिर्फ जो एक्चुअल जो हमारे पास ट्रायंगल थी ए बी सी, हमने इस साइड से इसके लिए परपेंडिकुलर गिराया तो यही साइड इसके ऑपोजिट थी, तो यही वाली साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे जो कि हमारे पास एच आ गया, ठीक है। तो उसके वजह से आपको बात यहाँ पर क्लियर हो गई होगी मैं बात क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब हम अपने जो हम काम वर्क कर रहे हैं उसकी तरफ आते हैं, ठीक है ना। तो अब ये देखिए हमारे पास जो ट्राइंगल है ए आई बी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ये वाली ए आई बी ट्राइंगल है, अगर मैं ये जो वर्टेक्स है, ठीक है ना, अब इस वर्टेक्स से मैं इस ट्राइंगल के लिए जो परपेंडिकुलर लूंगा वो तो वो यहाँ गिर ही नहीं सकता, ये परपेंडिकुलर होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो वो हमारे पास क्या बनेगा, वो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ बनेगा, ये आई, ठीक है। और अगर इस ट्रायंगल के लिए बात, ये जो अगर मैं ये जो हमारे पास ये वाली जो पूरी ट्रायंगल बननी है, ठीक है ना, तो इसका जो परपेंडिकुलर अगर मैं लूंगा तो इसके बाद वो परपेंडिकुलर हमारे पास कहाँ गिरेगा, वो भी इस साइड पे गिरेगा, ये 90 का एंगल ही बनाएगा, ठीक है। ये भी हमारे पास, बल्कि ये मैंने गलत कर दिया, ये हमारे पास इरेज हो गई ये वाली साइड, ठीक है। इसको मैं पहले लेके आता हूँ, ठीक है। इसको तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर, देखिए ये जो ट्रायंगल है बनी है दोनों इनके ट्रायंगल से बिल्कुल बाहर बना है, ठीक है ना। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए 1/2, ठीक है। और हमारे पास जो है ना ये अब हमारे पास जो आर है वो क्या बनेगा, एच बनेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास R1 के लेता हूँ इसको, ठीक है। और बल्कि आर ही के लेते हैं, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई किससे होगा, अभी किस साइड पे गिरा है, तो हमारे पास ये ए बी साइड पे गिरा है जो कि हमारे पास सी साइड है। अब ये सी साइड पे तो गिर नहीं सकता था, ठीक है ना। हमने इस साइड को और एक्सटेंड किया, हमें परपेंडिकुलर इसके हमने एक्सटेंड करी तो बाहर की साइड गिरा, तो अब हमारे पास ये सी साइड थी एक्चुअली, तो हमारे पास ये सी साइड आ गई, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो दूसरी ट्रायंगल बनी है तो उसके लिए भी हमारे पास ये जो क्या होगा 1/2, ठीक है। और हमारे पास ये जो आर है ये हमारे पास आर ही है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आर हाइट बननी है इसके लिए, और इसका भी परपेंडिकुलर बाहर की जानिब गिरा है, तो हमने ए वर्टेक्स जो बनना है, ठीक है ना, ये जो ट्रायंगल बननी है हमारे पास कौन सी वाली, ए आई सी, ठीक है ना। अब हमारे पास जो है ना ये परपेंडिकुलर गिरा है इस साइड पर, तो अब हमारे पास ये वाली जो साइड होगी, ठीक है ना, तो हमारे पास ये बी साइड के ऊपर गिरा है, यानी ये जो हमारे पास ये जो वर्टेक्स था यहाँ पर तो गिर नहीं सकता था, जो भी हमने बाहर गिराया, तो अब हमारे पास ये परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई होगा जिस साइड के ऊपर हमने गिराया, यानी बी साइड, ठीक है। हमारे पास बी आ जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास माइनस क्या होगा 1/2, ठीक है। और हमारे पास ये बी आई सी, ठीक है ना। अब हमारे पास बी आई सी ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो होगा 1/2, ठीक है ना। और हमारे पास ये देखिए ये जो है ना ये परपेंडिकुलर ये पहले से, ठीक है ना। अगर हम ले तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर ये आर के ही बराबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास आर बराबर होता है तो ये आर एज की, ठीक है। और अब हमारे पास ये जो ट्राइंगल के आई वर्टेक्स है इसके ऊपर गिरा है ए साइड के ऊपर, तो ये अब ए साइड होगी, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ए क्या बनी है, बेस बनी है इसके लिए, ठीक है। तो हमारे पास ये सारी वैल्यू आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास जो एरिया होगा, ठीक है ना, इसको मैं देखिए इधर मैं शेडिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, बस आप बात समझ जाएगा। तो हमारे पास सबके अंदर 1/2 आर कॉमन है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना आर और 2 हमारे पास बाहर कॉमन आ गया, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या, देखिए मैंने 1/2 अलग से और आर अलग से लेता तो 1 होता और 1 से मल्टीप्लाई होकर सिर्फ आर ही आ जाता, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, अंदर हमारे पास बचेगा हमारे पास बचेगा c प्लस बी माइनस ए, ठीक है। और अब हमारे पास जो ये वाली जो वैल्यू है ये किसके बराबर होगी, तो इसके हम जानते हैं कि हमारे पास s किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर है, ठीक है ना, ये हमारे पास इसके बराबर है। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर हम जो है ना s हमारे पास 2s हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो है ना
बी प्लस सी की वैल्यू देखो तो हमारे पास बी प्लस सी की जो वैल्यू है, ए इधर इधर प्लस हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, इनसे माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, माइनस ए। ठीक है, तो एक्चुअली ये हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास क्या बननी है, बी प्लस सी। ठीक है, और हमारे पास क्या बननी है, 2s माइनस ए। ठीक है ना, ये और आगे पीछे करके लिख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना, तो अब हमारे पास ये जो वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स, हमारे पास हो जाएगी r/2। ठीक है, और हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना, तो हमारे पास ये सी प्लस बी प्लस सी प्लस बी या बी प्लस सी एक ही बात है। ठीक है, तो हमारे पास ये किसके बराबर हो जाएगी, 2s, ये हमने लिखा ली। ठीक है, 2s माइनस ए। ठीक है, माइनस ए, ये तो इसकी वैल्यू आई, और ये वाला जो माइनस ए था वो एज इट इज। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है ना, तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास एरिया जो ऑफ ट्राइंगल है जो वो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा ये 2s, और हमारे पास ये दोनों माइनस है तो इनके कोफिशिएंट 1 हो गए, तो हमारे पास 2a हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास और क्या हो जाएगा मजीद, तो हमारे पास r/2। ठीक है, तो हमारे पास जो 2 है, अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँ तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, s माइनस ए। ठीक है, और हमारे पास 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगी, r। ठीक है ना, r मल्टीप्लाई s और ए, s माइनस ए। ठीक है, और s क्या होता है ये आप लोग बात जानते हैं। ठीक है ना, अब इसके अंदर देखिए, अगर आपको ये जो स्क्राइब सर्कल जो होता है, ठीक है ना, इसका आपको रेडियस मालूम हो और आपको s तीनों साइड मालूम हो, तो आप उस ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। ठीक है, या अगर आप क्या करें कि अगर हमें तो रेडियस देखना था तो आप क्या करेंगे, s माइनस ए इधर भी डिवाइड करवाएंगे, s माइनस ए इधर भी डिवाइड करवाएंगे, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास सिंपली वैल्यू जो आ जाएगी r इक्वल आ जाएगा हमारे पास किसके आ जाएगा, s माइनस ए नहीं, ट्रायंगल का एरिया। ठीक है ना, हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, इसको मैं शेड कर देता हूँ, बल्कि इसको मैं और अच्छी तरीके से लिख लेता हूँ। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय s माइनस ए। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट था। ठीक है ना, इसको हम R1 के लें। ठीक है, और दूसरा रिजल्ट भी हमारे पास इसी तरीके से निकलेगा कि हमारे पास क्या होगा, अगर मैं R2 की बात करूं तो हमारे पास क्या होगा, s माइनस, हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड होगा s माइनस बी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं तीसरे रिजल्ट की बात करूं, ठीक है ना, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है, s माइनस सी, और इसको, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों रिजल्ट को ऊपर लेके चलता हूँ, फिर मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ। तो इसको देखिए, ये हमारे पास तीनों रिजल्ट आ गए। इसके अंदर बात बताने की है कि आप सोचेंगे ये R1 R2 R3 अलग अलग हैं, कि ऐसा नहीं है। इसके ये सारे जो R है हमारे पास, रेडियस कोई भी होता है वो आपके पास सेम होता है। ठीक है, मगर इसके अंदर हो ये रहा है कि ये बात आप याद रखिएगा, जब भी आप एरिया ऑफ अ ट्रायंगल को डिवाइड करवाएं s माइनस ए, तो वो r आपके पास कब होगा कि वो हमेशा s के अंदर से वो साइड माइनस होगी जिसके अपोजिट या x के रीजन पे सर्कल बन रहा होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि आप जैसे r, आप ये वाला फार्मूला लगाना चाहें, आप कहें कि r हमारे पर रेडियस निकालना होगा, आपने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकाला, ठीक है ना, a b c का, और आप माइनस s, और आपके पास जो तीनों साइड है a b और ये वाली c। ठीक है, आप इसको माइनस करवाएं, इसके अंदर से आप s के अंदर इसका हाफ पेरीमीटर लेने के बाद आप जो b साइड है यानी ये वाली साइड माइनस करवा लें। ठीक है, ऐसा नहीं होगा ये वाली साइड माइनस नहीं होगी, हमेशा s के अंदर से वो साइड माइनस होगी जिस साइड के ये ऑपोजिट एक्सियल रीजन पे सर्कल बनता है। ठीक है ना, आप देखिए हमारे पास ये जो b साइड है इसके एक्सियल रीजन पे नहीं बनना है, इसका एक्सियल रीजन ये है और c का एक्सियल रीजन ये है। ठीक है ना, सिर्फ हमारे पास a साइड जो है वो ही हमारे पास जो है ना एक्सकेयर रीजन, इसके एक्सकेयर रीजन पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये सर्कल बनना है, तो एस के अंदर से हमारे पास जो है हमेशा जो है ना क्या कहते हैं, एस जो है उसके अंदर से यही वाली साइड माइनस होगी। ठीक है, इसमें बात आपको समझ में आ रही होगी। देखिए मैं दोबारा से आपको एक चीज दोबारा से बता देता हूँ। तो अब ये देखिए, अब हमें कहे कि हमारे पास जो है ना ये जो सर्कल बनना है, ठीक है, इसका रेडियस मालूम करो। ठीक है, अब हमें कोई कहे कि इसका रेडियस मालूम करो, तो रेडियस क्या होगा, तो स्टूडेंट्स आप हमेशा क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल बनेगी, ठीक है ना, तो अब जैसे ये जो अब हमारे पास जो ट्रायंगल बननी है इसको मैं कह लेता हूँ, ये हमारे पास सी, इसको मैं कह लेता हूँ, बल्कि इसको मैं कह लेता हूँ ए बी और सी ट्रायंगल बननी है। ठीक है, अब इसके लिए फार्मूला इसका क्या होगा कि आप लिखेंगे कि आर जो रेडियस बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, किसका, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी जो ट्रायंगल बने। ठीक है,
इसको डिवाइड किस पे करवाएंगे, एस पर। एस क्या होगा हमारे पास, आप लोग जानते हैं कि सी के अपोजिट साइड क्या होती है, स्मॉल सी, ए के अपोजिट स्मॉल ए, और बी के अपोजिट हमारे पास क्या है, स्मॉल बी। ठीक है, अब एस के अंदर से कौन सी वैल्यू माइनस होगी, तो ए माइनस नहीं होगी। हमारे पास ये बी वर्टेक्स या बी साइड के ये हमारे पास अपोजिट बनना है, एक्स के रीजन पे बनना है ये सर्कल, ठीक है ना। तो यही बी साइड इसके अंदर से माइनस होगी। तो अब ये इसका फार्मूला, अब ऐसा नहीं होगा कि आप कहें कि ए बराबर होगा तो हमारे पास इसको हम माइनस के अंदर से, एस के अंदर से माइनस करवा ले ए, तो अभी ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जिस साइड के ये ऑपोजिट हमारे पास जिस ट्रायंगल जो बन रही होती है, और स्क्राइब सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल, यानी हमारे पास जो भी सर्कल जिस साइड के अपोजिट यानी जिस साइड के एक्स के रीजन पे बनना होता है, तो वही हमारे पास डिनोमिनेटर के जो एस होता है उसके वही साइड माइनस होती है। ठीक है, उसके अलावा कोई साइड माइनस नहीं होगी। ठीक है ना, बाकी वो जो 3 फार्मूले लिखे हैं वो इसी के लिए क्या, जब हमारे पास लेट सपोज ये हमारे पास जब इधर बनना था, ये सर्कल हो सकता था यहाँ बनता, और हमारे पास ये वाली दोनों साइड यानी हमारे पास ए साइड और हमारे पास जो बी साइड एक्सचेंज हो जाती, तो फिर हमारे पास ए साइड, ए जो साइड है वो इसके अंदर से माइनस होती। ठीक है, इसमें तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हम क्या बात पढ़ी है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर।